देखिए, एक तो डेल्टा कॉप वो थोड़ा साइन मंडे को ही दिख गए थे। मंडे को वो बैंक से बाहर आया था और मंडे को एक छोटा सा कोर्ट का नोटिस आया भी था और उसी से शायद मार्केट को साइन मिल गया था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है इंटरेस्टिंग। और हालांकि स्टॉक हाईएस्ट लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो जो टैक्स नोटिस पर जो एक रोक लगी है वो मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, मेरी ना बात हो रही थी एक इंडस्ट्री इंसाइडर से करीब लास्ट वीक का। उन्होंने मुझे ये कहा था कि ये ऑर्डर नहीं टिकेगा कोर्ट में। उसका रीज़न बताया था उन्होंने मुझे। उसका रीज़न ये था कि जीएसटी का फाउंडिंग प्रिंसिपल ये था कि अगर किसी भी कंपनी की टैक्स लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देखिए क्या होता है, आप पहले सर्विस टैक्स में थे, वो सर्विस टैक्स 12% से अगर 18% की ब्रैकेट में आ गया, 12% से 28% की ब्रैकेट में आ गए, तो उतना टैक्स बढ़ेगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है लेकिन जीएसटी उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो स्टैंड नहीं करेगा। ये जीएसटी का फाउंडिंग प्रिंसिपल था। तो इसके लिए डेल्टा कॉर्प काफ़ी रीजनेबली श्योर था कि ये कोर्ट में मामला टिकेगा नहीं। अभी हालांकि ये सिर्फ इंटरिम रिलीफ है, तो अभी मैं एक चीज़ कहूँगा, अभी ये नहीं है कि अब बस ये स्टॉक सीधा 200 वापस चला जाएगा, लेकिन एक बार के लिए रिलीफ मिलेगा। जो स्टॉक गिरा था, बड़ी रैली इसमें तब आएगी जब ये सेट असाइड हो जाएगा अगर। लेकिन अभी के लिए ट्रेडिंग रैली पॉसिबल है यहाँ पर, प्लस एक्सपायरी भी है कल, तो इसके लिए। लेकिन इसको आपको कैसे अप्रोच करना ये देखना पड़ेगा कि खुलेगा ही आज 10% के अपर सर्किट पे। उसके बाद मैं बोल दूं कि वह आप खरीद लीजिए और 143 140 वो कोई मतलब नहीं होगा, वो खुलेगा ही वहाँ पे। तो ये खुलेगा 143 पे आज, तो उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आप टेम्परेरी फ्रीज में कॉल ऑप्शन लेके, क्योंकि हो सकता है कि 10% में ना रुके, 20% तक भी एक बार के लिए 15-20% तक चला जाए, ये भी पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक बार के लिए अगर आप एक निम्बल फुटेड ट्रेडर हैं तो इवन 10% के अपर सर्किट पे एक बार ऑप्शंस के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, नवंबर ऑप्शंस के थ्रू। लेकिन वो थोड़ी सी रिस्की है, आप अपनी रिस्क रिवॉर्ड देखकर ही उसको अप्रोच करिएगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है डेल्टा कॉप में थोड़ी सी ग्रीनरी आएगी। हालांकि अभी भी बड़ी रैली के लिए आपको वेट करना होगा जब तक वो फाइनल ऑर्डर ना आ जाए, लेकिन शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है आज। दूसरा स्टॉक जो मैं आज वॉच आउट कर रहा हूं वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। आज सीएलएसए ने बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखा है, ये किसी ने और ने नहीं कवर किया, सिर्फ सीएलएसए ने किया है। एलएनटी का एक पेन पॉइंट था हैदराबाद मेट्रो। वो हैदराबाद मेट्रो में अब टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं और वहां से 11% का उसका एक इंपैक्ट आ सकता है। उसका जो लॉस है वो 53% कम होने का एक चांस है। एक लैंड है उनकी हैदराबाद में जो जिसको बेच के लीज बैक पे ले रहे हैं, तो उससे इनको काफ़ी एक इम्पैक्ट आने वाला है। और वैसे भी एक स्टॉक जो अभी भी अपनी एक अलग बुल मार्केट में वो लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो मुझे लग रहा है आज अगर निफ्टी में रिकवरी आती है तो उसको अगर कोई लीड करेगा स्टॉक तो वो लार्सन एंड ट्यूब्रो लीड करेगा। फिर से कह रहा हूं, लेकिन मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर खराब है, इसके लिए हम जो भी ग्रीन या रेड लेके चल रहे हैं वो एक न्यूज़ के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि मार्केट उसी हिसाब से चले, लेकिन न्यूज़ पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया। लार्सन एंड टूब्रो दिग्गज रडार पे, उस ब्रोकरेज रिपोर्ट पे आगे आऊंगा, मेंशन भी कर दूंगा क्या कहानी है। डेल्टा कॉप दूसरा स्टॉक जहां पे गोवा बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट की एक रिलीफ देती हुई, इस खबर पे भी आगे आएंगे। लेकिन ये है आज के बिग स्टॉक्स जिनको रखना है अपने रडार।